आदमपुर उपचुनाव में हर पार्टी की ओर से जीत की हुंकार भरी तो जा रही है, लेकिन इस उपचुनाव में एक दिलचस्प बात ये भी देखने को मिल रही है कि अब की बार एक पार्टी से नाराज होकर जिन नेताओं ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की और दूसरी पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा भी, तो वे क्या नया कमाल कर पाएंगे। बीजेपी से भव्य बिश्नोई और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह पर्चा भर चुके हैं, तो वही कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी और इनेलो से कूड़ा नंबरदार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान में चारों उम्मीदवारों को एक दूसरे से तगड़ा कंपटीशन तो मिलने वाला ही है, लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि गठबंधन सरकार के दौरान 2 उपचुनाव हुए और दोनों में ही सत्तारूढ़ पार्टी हारी है। तो ये उपचुनाव जितना बीजेपी के लिए नाक और साग का सवाल बना हुआ है, उतना ही ये नाक और साग का सवाल बना हुआ है कुलदीप बिश्नोई के लिए। हालांकि ये भी मानकर चलें कि जो नाराज नेता चुनावी मैदान में है, वे जिस पार्टी से नाराज होकर आए हैं, क्या उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं कुलदीप बिश्नोई का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। तो उन्हें बीजेपी में आने के बाद एक ओर तो खुद को साबित करना है, लेकिन दूसरी ओर अपने पिता भजन लाल का गढ़ भी बचाना है। इसके साथ ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी कुलदीप बिश्नोई पर है। कांग्रेस की टिकट पर भव्य बिश्नोई लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, इसलिए विधानसभा से पहले चुनावों में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर की जनता से कम जुड़ाव रहा है, परिवारवाद का ठप्पा भी लगा रहा है और इसके साथ ही दल बदल के कारण छवि को नुकसान भी हुआ है। तो इन कमियों के बावजूद कुलदीप बिश्नोई के जीत के आसार पर भी सवाल बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की, जो हिसार संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार अलग अलग जगह से विधायक भी रहे हैं। हालांकि आदमपुर में उनका हाथ हमेशा हार ने ही पकड़ा है, तो राजनीतिक करियर जिंदा रखने के लिए अब की बार इस उपचुनाव में उनके लिए जीत जरूरी मानी जा रही है। उनके सामने अब की बार है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो, और साथ ही पार्टी के बागी नेता, जिनके साथ चलना नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मानकर चलिए अगर नुकसान होगा तो बहुत तगड़ा नुकसान होगा। वैसे कहा भी जाता है कि आदमपुर के लोगों के बीच इतने एक्टिव नहीं रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी भी चलती रही है, अंतरकलह भी है, तो इनको भी कई चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इनेलो प्रत्याशी कूड़ाराम की। कूड़ाराम हबीपा से साल 2000 में चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ने के 2 घंटे बाद ही इनेलो ने इन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। कूड़ाराम किसान आंदोलन के दौरान भी एक्टिव रहे। हालांकि दल बदल तो ठीक है, लेकिन इनेलो के लिए यहां आदमपुर में चुनाव जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर नंबरदार यहां से दूसरे या तीसरे नंबर पर भी रहते हैं तो ये माना जाएगा कि इनेलो साल 2024 तक नई मजबूती के साथ उभरती नजर आ सकती है। हालांकि कूड़ाराम नंबरदार दल बदल के ठप्पे के साथ ना तो आर्थिक तौर पर दूसरे उम्मीदवारों से मजबूत है और ना ही कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं, तो इनेलो के प्रदर्शन पर भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। तस्वीर बेहद धुंधली नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह की। ये कांग्रेस और बीजेपी में रहने के बाद अब आम आदमी पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। इन्होंने साल 2014 में कांग्रेस से आदमपुर में चुनाव लड़ा था। अब की बार उन्हें टिकट देने से आम आदमी पार्टी के नेताओं में नाराजगी देखी गई, तो यहाँ से बागी नेता कितना नुकसान सत्येंद्र सिंह को पहुंचा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल तो ये भी है कि सत्येंद्र सिंह इस हलके में सबसे एक्टिव कैंडिडेट के तौर पर जाने जाते हैं, तो यहाँ से ये आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत कर पाएंगे या फिर नहीं। माना तो ये भी जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह को अरविंद केजरीवाल के चेहरे से वोट मिलेगी, और ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी के सामने एक नॉन जाट पार्टी के तौर पर विकल्प के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। अब नफे टोटे की भाग गुणा में ये तो साफ हो गया है कि दल बदलू नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से हर किसी के हिस्से जितना जनमत रहा है, क्या उतना जनमत अब की बार मिल पाएगा या फिर ये जनमत एक दूसरे के हिस्से में देखा जाएगा। यानी क्या इनका जनमत जो पहले रहा वो जनमत अब इनको मिल पाएगा या फिर इनका वोट बैंक एक दूसरे नेताओं के हिस्से देखने को मिलेगा। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही जोगर देखिए खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।